अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों मनरेगा और जी राम जी को लेकर राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है। मनरेगा जो यूपीए सरकार की एक अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक वो बताते हैं, उस योजना का नामकरण और उस योजना के बारे में तमाम नीतियां और उसका नाम भी भारत की मौजूदा सरकार ने बदल दिया है। तो मनरेगा और जी राम जी को लेकर कई कार्यक्रम और आंदोलन भी हो रहे हैं। कई बीजेपी जी राम जी पर कार्यक्रम चला रही है देशव्यापी, तो अपोजिशन भी देश भर के हर राज्य के मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहा है। तो क्या है ये जी राम जी और मनरेगा? आज इस विषय पर खुली चर्चा। बहन भाइयों, भारत की सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है। ये महात्मा गांधी के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी इकलौती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हुई हर एक बेरोजगार को, हर एक मजदूर को, हर एक वंचित को, हर एक शोषित को काम देने की एक गारंटी। दुनिया भर में इस स्कीम की बड़ी सराहना हुई थी और इस पर बड़े शोध हुए। ये इकलौती दुनिया की ऐसी योजना रही है जिसने गांव के लोगों को, वंचितों को, मजदूरों को एम्पावर्ड किया। सरकार ने उनको गारंटी दी कि आप गांव छोड़कर मत जाइए, हम कम से कम आपको 100 दिन के रोजगार की गांव में गारंटी देते हैं। 2008 में जब इस योजना को लॉन्च किया गया था तो इसको लेकर कई तरीके की आलोचनाएं थी और इस पर आ रहे खर्च को लेकर भी सवाल था। लेकिन इस योजना ने गांव ग्रामीण की व्यवस्था में, बहनों भाइयों, कोई इसमें शक नहीं है, बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन किया। लोगों को कैश मिला, मजदूरी मिली, गांव में काम हुए, नाली, खड़ंजा, रोड, तालाब, मेड़, इन सब के इतने कच्चे काम हुए मिट्टी के कि जिसकी वजह से गांव में भी थोड़ा बेहतरी हुई और लोगों के पास 4 पैसे भी आए। तो गांव में अगर आपको 360 दिन 65 दिनों में 100 दिन का रोजगार है तो आप भूखों तो नहीं मर सकते हैं, हाँ बहुत अच्छी ज़िंदगी भी नहीं जी सकते हैं, लेकिन आपके पास एक कैश पैसा आता है जो आपकी ज़िंदगी को बदलता है। अब इस योजना के बाद 2025 में के अंत में भारत की सरकार ने इसको बदल दिया है। इस नीति को पूरी तरह से बदल दिया है, इस स्कीम को बदल दिया है। मनरेगा नाम की योजना निरस्त कर दी गई है। अब जी राम जी आया है। यह भी संसद से पास हुआ है, लेकिन इसमें नियम, शर्तें, गारंटी, ये सब कुछ में बदलाव है। मौजूदा सरकार ये दावा करती है कि यह स्कीम वर्तमान समय में ज़्यादा प्रासंगिक है बजाय मनरेगा वाली के। वो ओल्ड स्कीम हो चुकी थी और उसमें कई इररिलेवेंट शर्तें थीं और उसमें उतनी बेहतर गारंटी भी नहीं थी जिस गारंटी का जिक्र इसमें किया गया, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। अब गांधी जी का नाम हटा, योजना भी खत्म हुई, बदलाव भी हुआ, तो विपक्ष तो घर में बैठेगा नहीं, सड़कों पर उतरा, प्रदर्शन हो रहे हैं, मुख्यालय प्रदर्शन हो रहे हैं। हर नेता अपनी स्पीच में मनरेगा और जी राम जी के बीच की तुलना कर रहा है और इसकी संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने घमासान मचा रखा है। तो दबाव में आई भारतीय जनता पार्टी ने हर राज्य के मुख्यालय पर और हर प्रदेश के हर जिले के मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और पार्टी के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जहां वो बता रहे हैं कि जी राम जी में क्या बेहतरी है और इस योजना से कैसे आम लोगों का, वंचितों का, शोषितों का, मजदूरों का, सर्वहारा वर्ग का कल्याण होगा। तो दोनों के बीच के क्या क्लेम है? क्या मनरेगा बेहतर थी या फिर जी राम जी? दोनों के बीच का कंपैरिजन क्या है? नाम बदलने, नीति बदलने की आवश्यकता क्या थी? मनरेगा को निरस्त करने के कारण क्या हैं? और अब ये जी राम जी क्या वाकई में लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा या वैसे भी राम राम कर लेगा? तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएं। बीपी जी राम जी एक्ट 2025 एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी, एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगी और हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले, ये जिनके एजेंडे में कभी नहीं रहा है। वे लोग तमाम प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और वही लोग इसका दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप राष्ट्रपिता मां का नाम हटा करके प्रभु श्री राम का नाम ला रहे हैं और जो प्रभु श्री राम जी को जिनको हमने टीवी पे देखा, उन्हें बताओ ऐसी जगह बैठा दिया, अगर हम देखना चाहें तो भी नहीं देख सकते उन्हें। अगर ये बिल का नाम बदला है तो अरुण गोयल जी मेरठ के जो हमारे सांसद हैं, उनकी सीट कब बदलोगे? उनकी सीट भी प्रधानमंत्री जी के बगल में लाएं
और अगर उनको बगल में नहीं बैठा रहे हो तो आप बहुत बड़ा धोखा प्रभु श्री राम को दे रहे हो। मोदी सरकार ने वो काम किया है जो कभी कोर्ट से नहीं किया था। महात्मा गांधी की शारीरिक हत्या की, अब मनरेगा को हटाकर उससे महात्मा गांधी का नाम हटाकर उनके विचारों से हत्या की। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी 24 घंटे के अंदर हम मनरेगा को वापस लाएंगे। तो कांग्रेस क्लेम कर रही है कि विद इन 24 आवर्स अगर पावर में आते हैं जी राम जी हटाएंगे, मनरेगा वापस लाएंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय दीक्षित कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं जिन्होंने मनरेगा को लेकर पिछले 16 सालों में बहुत काम किया, 16-17 सालों में। तो इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं। ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, और मेरा